नमस्कार, मैं हूँ विधि और आप हैं मेरे साथ मेरे चैनल में जिसका नाम है थोड़ा लॉ थोड़ी लाइफ। अगर आपने पहली बार ये वीडियो देखा है तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने सुझाव, शिकायतें, जो भी आपकी सलाह है, जो भी आप कहना चाहते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज हम बात करेंगे मीडिया एंड लॉज के बारे में। मीडिया एंड लॉज जो हमारी अगली सीरीज़ है आईटी लॉज के बाद। मीडिया एंड लॉज आपने न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल्स ये सब तो आप सभी को इंटरेस्ट होगा ही। ऑब्वियसली सभी जानना चाहते हैं क्या न्यूज़ है, क्या करंट में चल रहा है। लेकिन इन सब का रिलेशन जो है वो लॉज के साथ भी होता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था पहले भी कि किसी भी सोसाइटी को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करने के लिए वी नीड लॉ। लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स, लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट टू रेगुलेट अ सोसाइटी। तो यहाँ भी ये जो चीज़ है इसको रन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए वी नीड लॉ। तो मीडिया एंड लॉ भी एक लॉ का ही एक फील्ड है, एक बहुत बड़ा उसका भाग है। तो अगर मैं मीडिया एंड लॉज की शुरुआत की बात करूं तो ड्यूरिंग ब्रिटिश इरा ये कहीं ना कहीं आपको शुरू होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि जो ब्रिटिश इरा है वहीं पर हमने इसके पहले बिफोर ब्रिटिशर्स हमारे पास कोई एक ऐसा बेसिक लॉ या हम इस तरह से न्यूज़पेपर्स रन भी नहीं करते थे। आपने देखा होगा इतना ब्रॉड जो था, इतना ग्लोबल नहीं थे, इतना हम सोचते नहीं थे इस बारे में। तो जब ब्रिटिशर्स आए तभी एक कोई प्रॉपर रेगुलेशन उतना कोई था नहीं कि इस तरीके से हम लोग इसको रन करेंगे, या जो कुछ भी था वो ब्रिटिशर्स के हिसाब से ही चल रहा था। तो इंडिया का फर्स्ट न्यूज़पेपर अगर मैं कहूँ तो 1780 में जेम्स अगस्टस हिकी ने ये शुरू किया था। इसको कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर भी कहते हैं। आफ्टर दैट इन 1872 इट वाज सीज्ड। सो दिस वाज द बैकग्राउंड यू कैन से। आफ्टर दैट जो हमारा मीडिया है वो धीरे धीरे अपग्रेड होते हुए, डेवलप होते हुए आज आप उसको जिस तरीके से देखते हैं वो उस तरीके से है। तो बेसिकली हमारा जो टॉपिक इट इज़ मीडिया एंड लॉ। तो बहुत ज़्यादा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे ना जाते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कौन कौन से एक्ट्स हैं जो मीडिया एंड लॉ से रिलेट करते हैं और किन एक्ट्स के बारे में हम आगे फर्दर जो है डिटेल में पढ़ेंगे, और कौन से लॉज हैं जो हम मीडिया के साथ जो है डील करते हैं। तो फर्स्टली आई वुड लाइक टू से फर्स्ट जो एक्ट मैं आपको बताना चाहूँगी दैट इज़ गेजिंग एक्ट। ये ब्रिटिशर्स के टाइम का एक्ट है एंड इट वाज अबाउट द लाइसेंसिंग। दैट मीन्स किसी प्रिंटिंग प्रेस को ओन करना, उसको रन करना, उसके लिए इट वाज नीडेड, ये उसकी प्रोसेस और लाइसेंसिंग के बारे में ये एक्ट था। नेक्स्ट वन इज द प्रेस एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867। इट वाज अबाउट उनकी जो न्यूज़पेपर्स एंड बुक्स है उनकी कॉपीज प्रिजर्व करना, प्रिंटिंग करना, रजिस्ट्रेशन करना। इट वाज ऑल अबाउट दैट। नेक्स्ट वन इज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। इट वाज अबाउट द लैंग्वेज ऑफ प्रेस। लैंग्वेज दैट मीन्स किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किसी भी न्यूज़पेपर में हो रहा है, क्या वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है या किसी भी तरह का हेट्रेड उससे फैल रहा है, क्या उसका अफेक्ट होने वाला है। ये बेसिकली इस बात के लिए ये एक्ट था। नेक्स्ट इज टेलीग्राफ एक्ट। जब टेलीविजन एंड रेडियो वाज इंट्रोड्यूस तो उनसे रिलेटेड जो भी न्यूज़ है उनके बारे में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके लिए टेलीग्राफ एक्ट जो था वो इंट्रोड्यूस था। इट वॉज बेसिकली अबाउट टेलीफोन, टेलीप्रिंटर, फैक्स, रेडियो, टेलीविजन, इन सब के बारे में ये एक्ट बात करता था। नेक्स्ट वन इज द न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस एक्ट। ये एक्ट जो था ये एक, आप इसको एक चेंज कह सकते हैं, गवर्नमेंट को पावर देता था कि जो न्यूज़पेपर का ओनर है अगर किसी तरह का ऐसा कोई मैटर है दैट इज रिलेट अबाउट टू रिबेलियन और समथिंग, उस जो भी उसका मालिक है, उसका ओनर है, उसको अरेस्ट करना या उसके अगेंस्ट कोई प्रोसीजर करना, कोई ट्रायल करना, इसके लिए गवर्नमेंट के पास पावर था। एंड जो लोकल अथॉरिटीज है वो जुडिशियल एक्शंस जो है ऑनर के अगेंस्ट ले सकती थी।
After that, Copyright Act. Copyright Act is also related with media laws. इसके ये ब्रिटिश इरा में इंट्रोड्यूस हुआ था और इसके बाद इंडिया में इंडियन आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है ये अमेंड होके इंडियन कॉपीराइट एक्ट जो है वो उस तरीके से आज हम उसको देखते हैं। नेक्स्ट वन इज सिनेमेटोग्राफ एक्ट, जो आप सर्टिफिकेशन ऑफ फिल्म्स जो देखते हैं सेंसर बोर्ड, उससे रिलेटेड ये एक्ट है। और भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इसमें हैं जो हम अपने आगे वाली सीरीज में जब डिटेल्स में हम इन एक्ट को पढ़ेंगे तब हम उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा बहुत से छोटे बड़े एक्ट हैं जो मीडिया एंड लॉ से इंटरेक्ट करते हैं, जैसे केबल टेलीविजन नेटवर्क एंड द न्यूज़पेपर प्राइजेस एंड पेजेस एक्ट, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1962, इट वाज ड्यूरिंग इमरजेंसी इट वाज देयर, डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, प्रेस काउंसिल एक्ट। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 जो राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन में राइट टू प्रेस की जो स्वतंत्रता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो इंक्लूड करता है। यस, आर्टिकल 19(1)(a) जो बात करता है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, ये एक इनडायरेक्ट प्रोविजन है फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए, जिसको हम प्री सेंसरशिप कहते हैं। प्री सेंसरशिप मीन्स प्रायर रेस्ट्रेंट, प्रायर पब्लिकेशन रेस्ट्रेंट या प्री पब्लिकेशन सेंसरशिप। दैट मीन्स पहले से ये डिसाइड करना कि क्या पब्लिश होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड प्री सेंसरशिप। अब अगर मैं टर्म सेंसर के ओरिजिन की बात करूं तो इट वाज ट्रेस्ड आउट, कैन बी ट्रेस्ड आउट बाय द ऑफिस ऑफ सेंसर इन रोम 443 बिफोर क्राइस्ट। अब अगर मैं इंडिया में प्री सेंसरशिप की बात करूं तो इट वाज ऑलवेज एन करंट टॉपिक, बर्निंग टॉपिक, बिकॉज हमेशा से ये इंटरप्रिटेशन का सब्जेक्ट रहा है, कंट्रोवर्सी का सब्जेक्ट रहा है और हर बार इससे कुछ ना कुछ अलग बात निकल के आई है जो हम अपने नेक्स्ट सीरीज में जो है इसके बारे में बात करेंगे। तो ये मीडिया एंड लॉ का हमारा एक इंट्रोडक्शन था। उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आएगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें और अपने कमेंट्स जो है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं अपनी मीडिया लॉ की अगली सीरीज़ में और भी बहुत सारे जुड़े हुए हमारे लॉज के साथ, हमारी और भी बातों के साथ। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।